हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक टॉपिक दैट इज़ स्वराज पार्टी क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया का ये पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पांचों पार्ट मिल जाएंगे। तो आखिर स्वराज पार्टी 1923 में क्यों बनी थी, ऐसा क्या हुआ था, ये प्रो चेंजर नो चेंजर ये लोग कौन थे, और ये गांधी और ये जो आपके चित्तरंजन दास थे उसमें क्या पैक्ट हुआ था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन। अब देखो, स्वराज पार्टी की ईयर याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन 1923। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी किसने बनाई थी। तो मैं ये पूरा डिस्कस करूंगा कैसे बनी थी, क्यों बनी थी, लेकिन अभी बस इतना समझो कि स्वराज पार्टी बनाई थी सीआर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ था, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनसीएम स्टार्ट हुआ था, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और उसके बाद 1922 में आपका ये एनसीएम सस्पेंड कर दिया गया था बाय दी चौरी चौरा इंसिडेंट इन गोरखपुर। ये सब मैं लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। अब जब चौरी चौरा इंसिडेंट में आपका एनसीएम विड्रॉ हो गया तो भैया ये समस्या खड़ी हो गई कई लोगों के दिमाग में कि गांधी जी से बोला गया कि आपने एनसीएम क्यों विड्रॉ किया, ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी जो आपने एनसीएम विड्रॉ कर लिया। तो गांधी जी बोले भाई देखो, देश में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को सही से पता नहीं था एनसीएम क्या था। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था अवध कैसे आया, अवध में क्या हुआ था, आसाम प्लांटेशन वर्कर्स में क्या हुआ था, या हम कह सकते हैं कि बेसिकली आंध्र प्रदेश गुडम हिल्स का केस देखा था। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि हमें आखिरकार एनसीएम में करना क्या है। अब इस वजह से दो ग्रुप बन गए इन गया सेशन हुआ था आईएनसी का, गया सेशन ऑफ आईएनसी इन 1923। उसमें क्या हुआ कि दो ग्रुप बने प्रिसाइडेड बाई सीआर दास। तो ये जो लीडर थे सीआर दास, इन्होंने यहाँ पे दो ग्रुप बन गए, एक थे प्रो चेंजर, एक थे नो चेंजर। प्रो चेंजर का मतलब जो गांधी जी की इस आइडियोलॉजी को फेवर नहीं करते थे, दोज हु डोंट फेवर गांधी जी या गांधी जी की आइडियोलॉजी को फेवर नहीं करते थे, वो क्या बने, प्रो चेंजर। और जो गांधी जी की इस आइडियोलॉजी को फेवर करते थे कि भैया ठीक है आपने बंद कर दिया चौरी एनसीएम, बहुत अच्छी बात है, वो कौन थे, नो चेंजर। तो दो ग्रुप बन गए भैया, दो पार्ट में चीजें टूट गई, एक प्रो चेंजर और एक नो चेंजर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वराज पार्टी 1923 प्रो चेंजर्स। प्रो चेंजर मतलब कौन, जो गांधी जी के अगेंस्ट में थे। अब इन लोगों ने क्या बोला कि भैया ऐसा करेंगे, देखो, those who wanted to enter the legislative council and obstruct the British government from within the council called as pro changers। प्रो चेंजर्स ने क्या बोला कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन लड़ेंगे, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठेंगे और वहां जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी को अपोज करेंगे। ऐसा किसने बोला था, प्रो चेंजर ने। प्रो चेंजर मतलब स्वराजिस्ट, प्योर स्वराजिस्ट, ठीक है, जिसमें आपके सीआर दास और मोतीलाल नेहरू सबसे आगे बढ़कर चल रहे थे और अजमल खान, और भी बहुत सारे लीडर्स थे, मेन इनका नाम आता है सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो इन लोगों ने क्या बोला, जैसे कि हमने क्या देखा था एनसीएम में कि भैया आप किसी को भी इलेक्शन नहीं लड़ने हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, लेकिन आप क्या करोगे, क्योंकि 1923 में स्वराज पार्टी बनाने का एक उद्देश्य और भी था इसके पीछे कि गांधी जी तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जेल चले गए, अब कोई लीडर था नहीं। जब कोई लीडर नहीं था तो उन्होंने क्या सोचा कि हम एक ऐसा आइडिया लेके आते हैं स्वराज पार्टी कि हम काउंसिल के अंदर बैठेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और वहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करेंगे। ऐसा इन लोगों ने सोचा, किन्होंने, प्रो चेंजर्स। लेकिन नो चेंजर्स क्या कह रहे थे, जो गांधी जी ने कहा वही करो। तो प्रो चेंजर्स अगेंस्ट थे गांधी जी के। दे वुड ऑब्स्ट्रक्ट द वर्किंग ऑफ द काउंसिल इफ देयर डिमांड नॉट मेट। अब उन्होंने क्या बोला प्रो चेंजर्स ने कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठेंगे, हम ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट को अपोज करेंगे जब तक कि वो हमारी डिमांड नहीं मान लेंगे। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्वराजिस्ट एंड प्रो चेंजर्स, एक ही बात है। अब देखो, जो नो चेंजर थे, जिन्हें कोई भी चेंज नहीं चाहिए था, जो गांधी जी की पॉलिसीज को फेवर करते थे, नो चेंजर्स जो थे नॉट फेवर एंट्री इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एज दे सपोर्ट गांधी जी। जैसे क्योंकि गांधी जी ने मना किया था कि भैया इलेक्शंस, कोई भी इंडियन इलेक्शन नहीं लड़ेगा,
लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो लेकिन अब यहाँ क्या था कि जो प्रो चेंजर्स थे वो तो इलेक्शन लड़ेंगे, तो यहाँ नो चेंजर गांधी जी को सपोर्ट, उन्होंने बोला कि भैया इलेक्शन छोड़ो, खादी का काम करो, चरखा का काम करो और अरेंज करो भीड़, क्राउड अरेंज करो कि हमें भैया सेकेंड राउंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ये सब छोड़ो, इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमें क्या करना है, हमें जो है खादी पे काम करना है, चरखे पे काम करना है, प्लस हमें भीड़ इकट्ठी करनी जिससे कि हम अच्छी तरीके से नए तरीके से सिविल डिसोबीडियंस को लेके आ सकें। ठीक है, क्योंकि ये देखो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एनसीएम में हमने क्या देखा था कि इंडियंस ने बॉयकॉट कर दी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यही ये चाहते थे नो चेंजर्स कि भैया जो गांधी जी ने कहा है वही सही है। अब इसमें नो चेंजर्स कौन कौन थे, जैसे वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद से, सी राजगोपालचारी थे, ये सब किस में आ गए, नो चेंजर्स के अंदर आ गए। समझ में आ गई बात, ये आपके नो चेंजर्स हुए। अब देखो CR दास ने परमिशन मांगी INC से। सबसे पहले देखो स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन अब कैसे हो रही है, जैसे अभी तो 2 ग्रुप बन गए, आपने देखा प्रो चेंजर नो चेंजर चल रही है कहानी, लेकिन अब CR दास ने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से बोला कि यार हमें काउंसिल में एंट्री चाहिए, हमें इलेक्शन लड़ने की परमिशन दो, बट उन्हें परमिशन नहीं मिली। जब उन्हें परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने कहा ठीक है भैया हम INC छोड़ के हम नई पार्टी बना लेते हैं, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने नई पार्टी बना ली। अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को याद हो सूरत स्प्लिट, तो बोथ प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर डोंट वांट 1907 स्प्लिट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को पुरानी थोड़ा हिस्ट्री याद हो इससे पीछे की, तो 1907 में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे। ठीक है, जैसे हमें याद होगा आप लोगों को, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे, किसमें, 1907 की स्प्लिट में, जिससे ब्रिटिशर्स मजबूत हो गए थे। अब ऐसा ना हो जाए कि प्रो चेंजर और नो चेंजर अलग अलग हो जाएं और ब्रिटिशर्स ताकतवर हो जाएं। ये थोड़ा सा डर सता रहा था लोगों के दिमाग में। ठीक है, अब मीटिंग हुई दिल्ली में इन 1923 सितंबर, एक मीटिंग कराई गई कि भैया प्रो चेंजर और नो चेंजर्स के बीच में एक सेटलमेंट हो जाए। तो उस मीटिंग में क्या फाइनल हुआ कि प्रो चेंजर्स को भैया इलेक्शन लड़ने दो, क्या दिक्कत है, लेकिन वो हमेशा कांग्रेस के पार्ट रहेंगे, और इसीलिए स्वराज पार्टी का दूसरा नाम बना कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। इसमें खिलाफत के भी लीडर थे, तो कांग्रेस, खिलाफत और स्वराज पार्टी तीनों का नाम आ गया। ठीक है, कांग्रेस, खिलाफत और स्वराज पार्टी। अब ये लोग बहुत अच्छी तरीके से सीट जीत गए लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, और विट्ठल भाई पटेल सबसे पहले प्रेसिडेंट बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। कौन बने, विट्ठल भाई पटेल पहले प्रेसिडेंट बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। याद रहेगा ये कैसे CR दास ने परमिशन ली, नहीं मिली, अपनी पार्टी बनाई, फिर उन्हें परमिशन मिली, तो अब क्या बना, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आगे कहानी आई कि अब गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया क्योंकि गांधी जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया लगभग 1924 में। 2 साल ये जेल में रहे, चौरी चौरा हुआ 1922 में, और ये उसके बाद 2 साल तक जेल में रहे, दैट इज 1924 में। और उसके बाद सबसे बड़ा सेशन हुआ INC का, एक ही सेशन जो गांधी जी ने प्रेसाइड किया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बेलगांव सेशन ऑफ 1924 प्रेसाइडेड बाय गांधी जी। गांधी जी ने ये सेशन क्यों प्रेसाइड किया, पहली बात क्योंकि उस समय कोई भी इतना बड़ा लीडर नहीं था जो प्रो चेंजर और नो चेंजर्स की आइडियोलॉजी को समझ पाता या उनके बीच में कोई भी कोऑपरेशन बिठा पाता। तो गांधी जी उस समय ऊपर वाले की दुआ से आज़ाद हो गए थे। जब आज़ाद हुए तो उन्होंने कहा सबसे पहले मुझे एक कंसीलिएशन या फिर हम कह सकते हैं मीडिएशन, या हम कह सकते हैं एक ऐसा मीडिएटर का काम करना है बिटवीन प्रो चेंजर एंड नो चेंजर। इनको कैसे भी करके एक करना है। ठीक है, गांधी जी तो एक तरीके से अगेंस्ट में ही थे कि भैया इलेक्शन ना लड़ो, लेकिन अब अगर ज़्यादा अगेंस्ट हो जाते तो हो सकता है स्प्लिट हो जाती अच्छी वाली। जब अच्छी वाली स्प्लिट हो जाती जैसे 1907 में हुई थी जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, ऐसा ही ना हो जाए। इस वजह से गांधी जी ने यहाँ पे प्रो चेंजर और नो चेंजर्स के बीच में कंसीलिएशन, एक मीडिएशन का काम किया और बोला एक फाइनल लाइन दैट प्रो चेंजर्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ INC। जो प्रो चेंजर्स हैं आपके वो INC के पार्ट रहेंगे। तो आई होप आपको स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन समझ में आई होगी कि स्वराज पार्टी किस तरीके से बनी थी, क्या क्या इवेंट हुए थे,
कौन प्रो चेंजर है, कौन नो चेंजर है। गांधी जी का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बेलगांव सेशन ऑफ 1924 प्रिसाइडेड बाय गांधी जी, तो उसमें कंसीलिएशन थी बिटवीन प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स के बीच में एक समझौता कराया था कि प्रो चेंजर्स हमारे आईएनसी के पार्ट हमेशा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने स्वराज पार्टी बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें जो है ये याद रखेंगे नो चेंजर्स कौन कौन थे और आपके प्रो चेंजर्स कौन कौन थे। प्रो चेंजर्स को तो याद रखने की जरूरत नहीं, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, हमेशा नो चेंजर्स में आता है, तो हमें ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, और जल्दी जल्दी और वीडियोस आएंगे आपके पास नेशनलिज्म इन इंडिया की। तब तक के लिए पढ़ाई को हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही एंजॉय करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।